कथा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बताइए गिरिराज पर्वत भगवान ने क्यों उठाया? इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए। वैसे ही भगवान ने महाराज क्यों किया? भगवान ने महाराज क्यों किया? जैसे गिरिराज पर्वत उठाया इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए, वैसे ही रास किया कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए। इस संसार में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो कामदेव है महाराज। बड़े बड़े योगियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को पछाड़ देता है एक क्षण में। ये बेचारे गृहस्थी क्या जाने इन सबको, ये गृहस्थी तो हम लोग तो उसी में पड़े हैं रात दिन। हम लोग गृहस्थी रात दिन इसी विषय में पड़े रहते हैं, तो हम लोगों के लिए कामदेव, हमें हराना कामदेव के लिए बड़ी बात नहीं है। ये कामदेव बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, इनको पछाड़ देता है। अरे इनकी बात छोड़ो, ठाकुर जी क्या कहें। बाबा भोलेनाथ को भी इस कामदेव ने मोहिनी जी के लिए आकर्षित कर दिया था। नारद जी को भी विश्व मोहिनी के लिए आकर्षित कर दिया था। ब्रह्मा बाबा को भी आकर्षित कर दिया था। बोले हमारा बेटा हम पे बाण चला रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? बोलो हां या ना। इतना प्रबल है ये कामदेव, इतना प्रचंड है ये कामदेव। कामदेव के 5 बाणों से कोई नहीं बच सकता। इससे बचने के लिए बड़ी कृपा चाहिए ठाकुर की। और बड़े से बड़े साधक को गिराने का काम अगर कोई करता है तो ये कामदेव ही करता है। बड़े से बड़े साधक को गिराता है ये कामदेव। अपने साधकों को बचाने के लिए, अपने साधकों की सुरक्षा के लिए और कामदेव के अभिमान को ठीक करने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। उस रास का वर्णन हमको मन लगाकर सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जहां चंपा, चमेली, गेंदा इत्यादि के पुष्प खिले हुए हैं, गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए अपने मन को तैयार किया और सुंदर बांसुरी वादन किया। यहां पर एक शब्द आया तारात्रि। रास पंचाध्यायी का यह प्रथम श्लोक है जिसमें लिखा है तारात्रि। तारात्रि का मतलब है वो विशेष रात्रियां। वो विशेष रात्रि कौन सी? जिन रात्रियों में गोपियों ने गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के भाव से कार्तिक मास में जमुना जी का स्नान किया। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर एवरीवन, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए।
भगवान बिना साधन के प्राप्त नहीं होंगे। अगर ईश्वर से मिलने की इच्छा है तो साधना मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसे के बल पे, ज्ञान के बल पे, पद के बल पे, परिवार के बल पे भगवान नहीं मिलते। तो किस बल से मिलते हैं? बलहीन को, शुद्ध भावना वाले को भगवान मिलते हैं। जो कह देता है कि मुझ में अपना कोई बल नहीं है, न बलम न धनम, मुझ में कोई बल नहीं है, मेरे पास कोई धन बल नहीं है, मेरे पास कोई जन बल नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान बल नहीं है, न मुझे किसी भाषा का बोध है। मेरे पास तो एक ही बल है, हे नाथ, वो बल ये है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस। इसके अलावा कोई बल नहीं। कौन सा बल है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ बोलना। ताली नहीं बजानी है, ताली नहीं बजानी, हाथ ऊपर करो। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, काके द्वारे जाए पुकार, कोई न हेतु हमारो। अब तो आके बाँह पकड़े लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़े लो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे। कौन कौन चाहता है भगवान से मिलना? कौन कौन चाहता है? एक मिनट भी हाथ उठा के नहीं रख सके और मिलोगे भगवान से। आलसी कहीं के, तगड़े वाले आलसी हो। अब तो आके बाँह पकड़े लो, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। This is a very nice relationship with Lord Krishna. This is a beautiful relation. और इस संसार में सबसे सुंदर रिश्ता अगर कोई है तो भक्त और भगवान का ही है। बाकी के रिश्ते तो बनते हैं, टूटते, बिखरते, बिखर जाते हैं। तारात्रि भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है साधना। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? और आज का जीव साधना करना नहीं चाहता। आज का जीव क्या चाहता है?
बस स्नान करूं, कपड़े पहनूं, ठाकुर जी के मंदिर में जाऊं, ठाकुर जी तैयार मिले, बोल एक ही बात पूछे, व्हाट डू यू वांट, बता क्या चाहिए, और सामने खड़े होके तैयार रहे, मुझे प्रतीक्षा न करनी पड़े, वही ठाकुर ही मेरी प्रतीक्षा करता हुआ मिले। आ गए महाराज, बताओ क्या चाहिए। सुनिए, चाहे युग बदल गया पर मेरे ठाकुर का स्टाइल नहीं बदला है। आज भी वो किसी की प्रतीक्षा करता नहीं, करवाता है अपनी प्रतीक्षा। सबरी को त्रेता युग में प्रतीक्षा कराई थी कि नहीं कराई थी? बोलो। प्रहलाद से तपस्या करवाई थी कि नहीं करवाई थी? द्वापर युग में भी मीरा से इंतजार करवाया था कि नहीं करवाया था? जब तक जहर नहीं पिला दिया सामने नहीं आया। और तुम कलयुगी, तुमको लगता है कि तुम मंदिर जाओगे, ठाकुर जी तैयार होके कहेगा वेलकम टू यू, आई वांट टू मीट यू, तेरा भला करे। गोपियों की तरह अपनी आंखों से आंसू बहाओ और कहो क्यों नहीं मिलते, कौन सी ऐसी क्या खता हुई जो आप हमसे मिलते नहीं। तब ठाकुर जी साधन करोगे तो मिलने चला आएगा। जैसे गोपियों ने साधन किया, कार्तिक माह से स्नान किया और कात्यायनी देवी का पूजन किया, और कात्यायनी देवी का पूजन करके क्या मांगा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद कुमार हमें पति के रूप में मिल जाए। कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है? तो आज तो तुमने सेवा करी नहीं, आज कहां सेवा करी तुमने जो करते हो रोज? करो। आपको नहीं आता, तुम भी करो। जल्दी जल्दी, ताली नहीं बजानी, ये करो जो ये कर रही हैं। और जोर से। ये देखो कितना आनंद आ रहा है। बस 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 रिलैक्स। ये भगवान को प्रसन्न करने का यहां का एक अपना अलग स्टाइल है। और सीरियसली झारखंडियों, आई लाइक योर स्टाइल। हाँ, तो भगवान के लिए भी एक साधन करो। हाँ, हम पूछ रहे थे कौन कौन प्यार करता है भगवान से? सब करते हैं ना। ठाकुर जी से। अच्छा, यही सरकार ऐसे हैं जिनसे आप कोई भी भावना से प्रेम करो। इन्हें बाप समझ लो तो बाप बन जाता है, बेटा समझो तो बेटा बन जाता है, क्या कहें खसम समझो तो खसम भी बन जाता है। खसम जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पति को कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं हमारे ब्रज में खसम। कृष्ण ही हैं जो भक्त को चाहे, अगर भक्त कहे कि कृष्ण हमें पति रूप में चाहिए, तो मीरा को 550 वर्ष पहले पति के रूप में कन्हैया की प्राप्ति हो चुकी है, और वो कलयुग की थी मीरा। ये कोई हम वैसे ही नहीं बोल रहे शब्दों में। कहने का मतलब है पिताजी समझो, पुत्र समझो, बेटा समझो, पति समझो, पिता जो समझो, स्वामी समझो, सखा समझो। कितनी बार तो हमारे ठाकुर जी नरसी के लिए बताया नहीं, अभी सामरिया सेठ बन गए, नौकर बन गए, सेवक बन गए। क्या करते? बोले हम उनके यहां नौकरी करते हैं। गाड़ी सही करने के लिए मिस्त्री बन गए, बात भरने के लिए बेटा बन गए। क्या नहीं बने ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए। दुर्भाग्य है कि इसके ये सब सुनने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता भगवान पे, गोविंद पे विश्वास नहीं होता। तो गोपियों ने जो साधना की, उस साधना के कारण गोपियों को कृष्ण रास में पति के रूप में प्राप्त हो, ये उनका मानना है। और उधर में कामदेव, भगवान श्री कृष्ण के पास आए कामदेव। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले मदनो मनमतो मारो प्रद्युम्नो निकेतन कंदर्प दर्प कोनंग काम पंच सरस्मर मदन कहां मदन ही राखो मर्दन कर दो मर्दन मद ही मन मत हो मन मत मत सब के देखो छाछ करो पलछ नहीं। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम मदन है, कामदेव है, मार है।
और मेरी मार से कोई बच नहीं सकता महाराज, अच्छे अच्छे मार दिए मैंने। भगवान बोले तो भैया सबको मारने वाले, सबके मन को मारने वाले हमारे पास क्यों आए हो? बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते। भगवान बोले हम तो छोटे से, हमें तो युद्ध करना आता नहीं, हम तो युद्ध करना जानते नहीं, हम तो गाय चराना जानते। तुम्हारे घर में गाय हो तो भेज देना, हम गाय चरा लाएंगे। बोले हमने पहले ही मना किया था, पर नारद जी नहीं माने। नारद जी नहीं माने? नारद जी कहां से आगे? बोले नारद जी ने तो भेजा हमें तुम्हारे पास। नारद जी ने भेजा है? बोले हाँ, तो हम तुमसे युद्ध अवश्य करेंगे। बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? ध्यान से सुनना, रास क्यों हुआ? इन बॉलीवुड वालों ने हमारे संस्कारों का नाश कर दिया है। इन बॉलीवुड वालों ने हमारे बच्चों को चरित्रहीन बनाने का सारी व्यूह रचना कर दी है। इन बॉलीवुड वालों ने हमारे शास्त्रीय शब्दों का अनर्थ करके समाज में प्रस्तुत किया है। इस बॉलीवुड ने हमारे सनातन को कुछ दिया नहीं है, बल्कि सनातन का हनन किया है। इसलिए हे सनातनियों, इस बॉलीवुड का हत्या कर डालो, इसका त्याग कर डालो, इसे बाइकआउट कर डालो। ये बॉलीवुड ने कुछ नहीं दिया हमारे देश को। हमारे घर की बहन बेटियों को, जवान जवान बेटियों को 2 कपड़ों में नचा रहे हैं, लंबे चौड़े पर्दे पे, कैमरों के आगे। ये क्या है? ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये भारत का संस्कार नहीं है, भारत की बेटी का सम्मान नहीं है। अरे जिस द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था, और सब आतताइयों को जिसने वस्त्र उतारा, सिर्फ उसी को नहीं, जो ये दृश्य देखते रहे उनका भी गोविंदाय नमो नमः करा दिया था भगवान ने। फिर ये आज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस जो हमारी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें क्या भगवान आराम से छोड़ देगा? या जो जा जाके मूवी देख रहे हैं उन्हें छोड़ देगा? तुम भी कौरवों की उसी सेना में शामिल हो, तुम्हें भी समय आने पर परमात्मा दंड देगा। प्रतीक्षा करना, वेट एंड वॉच। और अगर अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो कान पकड़ो, प्रण करो कि आज के बाद किसी भी बॉलीवुड की मूवी को हम नहीं देखेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम पांडवों की सेना में खड़े होंगे, कौरवों के साथ नहीं खड़े होंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? अब आप कह रहे होंगे आप ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? हम इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, एक पानदान है, पानदान, वो क्या कहता है? तुम करो तो रासलीला और हम करें तो? इसका मतलब उसने कहां से जोड़ा मेरे ठाकुर जी की रासलीला को? बोलो। उस पानदान को, उस बुढ़ैल को, आखिरी चरण में जीवन जीने वाले को मैं इनवाइट करता हूं कि अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, सामर्थ्य है, तो ईमानदारी से रास शब्द का अर्थ बता के मुझे दिखाओ यहां पर आके। रास शब्द का मतलब क्या है? रासलीला का मतलब क्या है? इसका एक बार मीनिंग आके समझाओ मुझे, क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रासलीला? ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट रासलीला। वो कुछ नहीं जानता। लेकिन रास को, कृष्ण को, गोपियों के प्रेम को बदनाम करने के लिए उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे हमारे बच्चे समझे कि जहां लड़के लड़की नाचे वही रास है। नो माय डियर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए कथा में जाके बैठो, तुम्हें रास का मतलब समझ में आएगा। कामदेव भगवान के सामने आया, कामदेव जिससे कोई बच नहीं पाया, और उस कामदेव को देखकर भगवान ने कहा 2 प्रकार के युद्ध हैं, मैदान का और किले का। बोले मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? जब मैं एकांत में अकेला बैठा हूं, जब एकांत में मैं अकेला बैठा हूं, तुम उस समय मेरे पास आना और मेरे ऊपर तुम पूरी शक्तियों का प्रहार करना। तुमने अगर मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और तुम ना जगा पाए तो हमारी विजय। भगवान ने कहा, ये कामदेव ने बोले और मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? बोले मैदान का युद्ध इसे कहते हैं
मैं अकेला पुरुष हूंगा और मेरे आसपास अनंत कोट ब्रज की गोपी होंगी, स्त्री होंगी। रात्रि का समय होगा, मेरे सिवा कोई पुरुष नहीं होगा। रात्रि के समय वृंदावन में जमुना के तट पे तुम आना और स्त्रियों के सानिध्य में मैं अकेला रहूंगा। उस समय तुम आना और मेरे मन में काम जगाना। मेरे मन में काम जग गया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा तो मेरी विजय। तो कामदेव के लिए इजी रास्ता कौन सा है? जोर से बोलिए। मैदान का कि किले का? मैदान क्यों? काम प्रबल होता ही दो से है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जवान होती हुई बेटी के साथ बाप को कभी रात्रि में अकेला नहीं रहना चाहिए। इवन बहन के साथ जवान भाई को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं, जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है पूरा देख लेना, अपनी पत्नी को कभी भी गैर पुरुष के साथ, चाहे कितना भी बड़ा रिलेटिव हो, कभी भी अकेले मत भेजना। अगर अपनी पत्नी का सम्मान चाहते हो तो। और माताओं की तरफ से बजने वाली ये तालियां तुम्हें जागृत कर रही हैं, ये तुम पुरुषों ने नहीं बजाई है, क्योंकि तुम्हारे तो हृदय पे सांप लौट गया। कि ऐसे क्यों? सांप लौट गया इनके हृदय पे, भाइयों के पे, पुरुषों के पे, पूरा अजगर लेट रहा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? माताओं से पूछो। कई बातें ऐसी होती हैं जो अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को बता भी नहीं सकती हैं, जो ये सहन करती हैं। और वो सहन किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने लोगों से इन्हें को करना पड़ता है। सुनो इनकी तालियां और सोचना घर में जाके कि तुम्हारे साथ वो ऐसा कौन व्यक्ति है। कभी भी मत भेजो भाई। अगर तुम्हारी पत्नी है ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी को सगे भाई के साथ अकेले मत भेजो। सगे भाई के साथ, औरों की तो छोड़ दो। और जीजा के साथ तो बिल्कुल मत भेजना, बेशर्म के साथ। आप हंस के टाल सकते हो, या मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं, आप इसे हंस के निकाल सकते हो। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस पे तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मजाक करने का, गंदी बात बोलने का। जबकि सनातन परंपरा में कोई भी रिश्ता इतना गंदा नहीं है जितनी गंदगी हमारे दिमागों में आ गई। सबसे ज्यादा गंदी मजाक देवर भाभी की हमारे यहां की जाती है। की जाती? साली सरेज के साथ की जाती। हाँ या ना? जवाब तो दो। तुम चुप करो, तुमने बोला। तुम्हारे तो किया धरा ना सही है ये। तुम लोग तो चुप ही रहो बस। माता बहनों ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा गंदी मजाक देवर भाभी, जीजा साली और जीजा सरेज, तीन ही रिश्ते हैं। पक्का ना? शास्त्रों में एक भी संबंध ऐसा दिखा दो मुझे जिन्होंने ऐसा मजाक किया हो। राम जी ने कभी अपनी सरेज के साथ मजाक किया? साली के साथ मजाक किया? लक्ष्मण ने कभी अपनी भाभी से मजाक किया? फिर हमें कौन सा उपदेश मिल गया बीच में? हमारे यहां भाभी को मां कहते हैं, और जीजा भी अगर छोटा हो तो वो भाभी जी कहेगा तो वो भी भाभी मां हो गई। सरेज अगर बड़ी हो तो वो भी सासू मां की तरह आदरणीय हो गई, छोटी हो गई तो बहन की तरह सम्माननीय हो गई। लेकिन पता नहीं, दिल में काम, आंखों में काम, बुद्धि में काम, काम ही काम है, तो किसी भी रिश्ते को हम शुद्ध नहीं रखना चाहते। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अरे अगर मर्द हो ना, सच्चे मर्द हो, तो अपनी पत्नी की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी पत्नी को कभी किसी के साथ अकेले मत भेजो, ऐसा प्रण करो, ऐसा संकल्प करो।